हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें चैप्टर 2 को देखना है, अक्षांश एवं देशांतर को। चलिए देखते हैं। अक्ष अक्ष यानी कि एक्सिस। एक्सिस वह बिंदु है जिस बिंदु पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। आप इस वीडियो में देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है और इसी एक्सिस पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। किसका? सूर्य का। विषुवत वृत्त विषुवत वृत्त यहाँ पे देखिए, ये 0 डिग्री है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ये जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो रेखा है दरअसल ऐसी कोई पृथ्वी पर रेखा नहीं होती, ये काल्पनिक तौर पर बनाई जाती है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, ताकि यहाँ की जो स्थिति है उसके जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो इनके जो स्थान है उसकी स्थिति को बतलाने के लिए इस प्रकार की रेखाएं बनाई गई थे। ये जो 0 डिग्री है और ये पूरा पृथ्वी 360 डिग्री है, तो इसे आप 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री जो बनती है। और ये 90 डिग्री किसको दर्शाती है? यहाँ पर नॉर्थ पोल को, और दक्षिण में साउथ पोल को दर्शाती है। ये जो विषुवत वृत्त है यह सबसे बड़ी क्या है? अक्षांश रेखा है। यानी कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपसे पूछी जाए तो कौन होगी? ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त। अब देखिए कैसे बड़ी है, क्योंकि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है इनके मध्य की दूरी आप देखिए, इनके मध्य की दूरी बराबर होती है। जैसे कि इस प्रकार से अन्य रेखाएं हम खींचते हैं तो इनके मध्य की दूरी बराबर होती है, लेकिन इनकी खुद की लंबाई आप यहाँ पे देखिए, ये इक्वेटर है ना और ये कर्क है 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी लंबाई कम होगी और ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर ये सबसे कम हो जाती है। तो विषुवत वृत्त की जो लंबाई होती है वो एक समान होती है? नहीं ना होती है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई हर जगह कम होती रहती है, जबकि इनके बीच जो मध्य दूरी है यानी कि इक्वेटर के पैरेलल में जो अक्षांश रेखाएं होती है उनके बीच की जो मध्य दूरी है वो बराबर होती है। यहाँ पे कुछ देश जो दिए गए हैं उनके नाम, यानी कि विषुवत वृत्त पर जो देश अवस्थित है उनके। तो पहला कौन है यहाँ पे देखिए? दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसी प्रकार से गैबोन अफ्रीका में, यहाँ पे कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे युगांडा और केनिया, सोमालिया। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर मालदीव जो कि एशिया में है, और यहाँ पर इंडोनेशिया, किरिबाती। अक्षांश रेखाएं, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है जैसे कि आपको बताया, ये 0 डिग्री यानी कि विषुवत वृत्त के पैरेलल होती है। ये देखिए, ये इस प्रकार से जैसे हमने खींचा यहाँ पे लाइन, तो ये जो 0 डिग्री है इसके पैरेलल ही इस प्रकार से लाइन जाती है। कहाँ पे? नॉर्थ पोल तक और दक्षिण में साउथ पोल तक, इस प्रकार से। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। यह आपकी परिभाषा हो गई। यानी कि विषुवत वृत्त से जो भी दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर पैरेलल रेखा खींची गई है वो कौन सी है? वो है अक्षांश रेखा। और आप देख सकते हैं ये अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर है, लेकिन इसकी खुद की लंबाई वो कम हो जा रही है ना, ये वाली इस तरह से कम होती चली जाती है। तो अब बताएं कि क्या पृथ्वी को यह बराबर भागों में बांटती है? नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा? कर्क, मकर या विषुवत? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विषुवत, क्योंकि एक ही जो ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती, अक्षांश रेखा। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती ये वाली, ये रेखाएं, ये हर एक देशांतर रेखा यानी जो टोटल 180 देशांतर रेखाएं वो सभी पृथ्वी को समान भागों में बांटती है। उसे हम आगे देखते हैं। पहले आप अक्षांश रेखा को देख लीजिए। ये अक्षांश रेखा, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं टोटल 7 है। आप यहाँ पे देखिए, पहला कौन हो गया? विषुवत वृत्त है ना, यहाँ पे देखिए। इसके बाद कर्क रेखा है, कर्क वृत्त भी आप बोल सकते हैं, कर्क वृत्त। उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव वृत्त। इसी प्रकार से आप दक्षिणी जाएंगे तो मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर ये 7 जो हो गए कौन सी? अक्षांश रेखाएं हो गई। और इनके मध्य में जो स्थित है ये क्या है? ये ताप कटिबंध है। ये जो ताप कटिबंध इस सूर्य की रोशनी के आधार पर तय किया जाता है। इसे भी हम देखते हैं। पहले देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं। यहाँ पे देखिए
मैक्सिको है ना, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया। इंडिया हमारा खुद कर्क रेखा पर अवस्थित है। कितने राज्य इस पे है? 8। इसके अलावा बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान किस पर है? ये कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो आपको क्या करना है? आपको बतलाना है कमेंट में कि मकर रेखा पर कुल कितने देश आते हैं। सारे देश का नाम मत याद रखिए, बस बतलाइए कुल कितने देश आते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, अभी आपने देखा अक्षांश, तो इन्हीं अक्षांशों के मध्य में होती है ताप कटिबंध। क्योंकि जो सूर्य की जो रोशनी होती है प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होती है, लेकिन सर्वाधिक जो रोशनी पड़ती है वो कहाँ होती है? इन कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच होती है, और सर्वाधिक पड़ती है किस पे? विषुवत वृत्त पे। लेकिन इसके बाद वो रोशनी तिरछी हो जाती है, और इसी के आधार पर तापमान में अंतर होता है। इसी कारण से तापमान में अंतर के कारण ये ताप कटिबंध बनाया गया है, यानी कि तापों से संबंधित क्षेत्र। तो इसमें कुल 5 होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 हैं। आप उसे याद कैसे रखिएगा? पहला उष्ण कटिबंध, ये देखिए ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित होती है, यानी कि ये जो कटिबंध है ये उष्ण कटिबंध है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच अवस्थित होती है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, यह कटिबंध जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, यानी कि ये जो रेखा है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच, यानी कि कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव वृत्त तक की जो स्थान है उसे हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से अब दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच, तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध 2 हो गए, ये नॉर्थ में और दूसरा साउथ में। इसी प्रकार से ये जो है शीत कटिबंध ये भी 2 हैं। यहाँ पे देखिए ये 66.5 डिग्री से लेकर के ये 90 डिग्री तक जानते हैं, और ये भी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक ये जाती है ना। तो इसमें दक्षिणी शीत कटिबंध जो कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर के ये दक्षिणी ध्रुव तक होती है। तो आपको याद रखना है 66.5 से 90 डिग्री के बीच दक्षिण में, और उत्तर में भी 66.5 से 90 डिग्री के बीच कौन सी रेखा होती है? ये शीत कटिबंध होती हैं। इस तस्वीर में आप देखिए इस सूर्य की रोशनी किस प्रकार से पड़ती है, और उसी के आधार पर ताप कटिबंधों को तय किया जाता है। तो आप समझ गए है ना। देशांतर रेखाएं, यह जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसकी लंबाई सभी स्थानों पर एक समान होती है। जबकि हमने पढ़ा कि जो लैटिट्यूड यानी कि देशांतर, ये जो अक्षांश रेखाएं उनकी लंबाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती। आप इसी में देखिए नहीं है ना, यहाँ पर कम है, इसके बाद बढ़ती गई, और ध्रुवों पर सर्वाधिक नहीं होती, बल्कि कहाँ पे होती है? ये 0 डिग्री यानी कि विषुवत वृत्त पर ये सर्वाधिक होती है। जबकि हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो इसकी लंबाई प्रत्येक स्थान पर एक समान होती है। आप इसमें देखिए, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखिए इसमें आपको पता है कि इनके मध्य की दूरी, यानी कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी क्या होती है? कि एक समान होती है। जबकि आप इसमें वो बात नहीं देखेंगे, यानी कि एक जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि देशांतर रेखा, और दूसरा उनके मध्य की दूरी यहाँ पर विषुवत वृत्त पे तो काफ़ी अधिक है, लेकिन जैसे जैसे ये उत्तर की ओर बढ़ते हैं या फिर दक्षिण की ओर, यानी कि पोल की तरफ बढ़ते हैं ध्रुव की ओर, तो क्या होती है? ये कम हो जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। आप यहाँ पे देखिए ये जो है ध्रुव यहाँ पर ये शून्य हो गए, क्योंकि सारी जो रेखाएं हैं वो एक स्थान पर यहाँ मिल जाती है यहाँ पे, जबकि सभी देशांत जो अक्षांश रेखाएं वो नहीं मिलती, बल्कि ये देशांतर रेखा जो है वो मिल जाती है, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जो सभी 180 जो है कौन? देशांतर रेखाएं, और एक कौन है? विषुवत वृत्त। ये सब मिलकर के पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। यानी कि अगर अक्षांश में पूछा जाए कि कौन सी जो रेखा है वो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, तो आप उत्तर होगा कौन सा? विषुवत वृत्त। यानी कि आपको सिर्फ एक ही बताने हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं में कौन सी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपका उत्तर होगा सभी देशांतर रेखाएं जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ना। देख रहे हैं ना, ये एक ही स्थान पर एक पृथ्वी को इस प्रकार से काटती है। जैसे आप ये बॉल ले लीजिए और इसे कहीं भी स्थान से इस तरह से गोल काट लीजिए इस प्रकार से, तो ये क्या हुआ? ये देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है प्रमुख यमनोत्तर रेखा, यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है PML, ये लंदन के ग्रीनिच से गुजरता है। चूँकि जब ये समय तय किया जा रहा था तो उस समय ब्रिटेन का प्रभाव काफ़ी अधिक था,
और उसी की बात पूरी दुनिया में मानी जाती थी। तो ब्रिटेन में अवस्थित था राजकीय वेधशाला। तो इस वेधशाला जो कि यहाँ पे अवस्थित था, तो इसी को 0 डिग्री माना गया और इसी के आधार पर पूरे विश्व में समय को भी तय किया गया। और ये जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन लाइन, ये जो 0 डिग्री क्या रखा गया है, यानी कि बताइए आप ही खुद, ये क्या है, एक देशांतर रेखा है ये वाली। और इसके पश्चिम में यानी कि 180 डिग्री इधर जाएंगे तो यहाँ पर ईस्ट में 180 डिग्री और ये वेस्ट में 180 डिग्री, और इसी के आधार पर समय भी तय किया गया है। यानी पृथ्वी पर जो समय की गणना की जाती है वो 0 डिग्री से पूर्व में और 0 डिग्री से पश्चिम में 180 डिग्री तक की जाती है। यानी कि ये जो 0 डिग्री है यह पृथ्वी को भी बराबर भागों में बांटती है। क्यों काटती है, आपको पता है ना कि यह एक देशांतर रेखा है। ये जो 180 डिग्री पूर्व है और 180 डिग्री पश्चिम, यहाँ पे पूर्व होगा, तो ये दोनों जो रेखा है वह एक ही स्थान पर अवस्थित है। आप इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है, 0 डिग्री है ना, ये प्राइम मेरिडियन लाइन जो होती है यहाँ से गुजर रही है ये, और इसके ईस्ट में और ये वेस्ट में। लेकिन ये जो 180 डिग्री वेस्ट है और 180 डिग्री यहाँ पर देखिए ईस्ट है। इन दोनों को अगर आप पेपर लेंगे, एक पेपर मान लीजिए पेपर है ना, इसे आप दोनों को जो मुंह है उसे मिला दीजिए तो एक ही स्थान पर ही आ जाएंगे ना, बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये जो हमारा भारत है, यहाँ पे देखिए हमारा भारत इससे 5.5 घंटे आगे, यानी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 12 बजे दोपहर होती है तो इस समय हमारी जो टाइमिंग कितनी होगी, 5:30 बज रहे होंगे, है ना। इसी प्रकार से जबकि इधर माइनस हो जाती है, यानी कि ग्रीनिच पर अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीनलैंड के पास ये 11 बजेंगे, यानी कि उससे कम होंगे। जबकि हमारे यहाँ उस समय कितने हो जाएंगे बताइए, 5:30, और एक और भी जोड़ लीजिए तो 6:30 हो जाएंगे अगर यहाँ पर 1 घंटे बढ़ती है इधर। तो आप समझ गए 180 डिग्री किस प्रकार से एक ही स्थान पर है और 0 डिग्री क्या है, और उसके आधार पर ये हमारा जो टाइम है इस प्रकार से आगे है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन से ये पहले हमारी लाइन आती है। यहाँ पे देशांतर एवं समय, चूँकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में उनका समय इससे आगे होगा, तथा जो इससे पीछे यानी पश्चिम है उनका समय ग्रीनिच से पीछे होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाया, जैसे कि आपने शुरू में देखा। और इस समय को गणना कैसे किया जाता है, आप यहाँ पे देखिए गणना विधि। पृथ्वी आपको पता है कि 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है ना। तो 360 डिवाइडेड 24 ये कितना आ जाएगा, ये 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री को 60 मिनट से, यानी कि ये प्रत्येक 4 मिनट में, यानी कि 60 डिवाइडेड 15 तो कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि 4 मिनट में यह 1 डिग्री घूमती है। तो इसी के आधार पर टाइम को भी तय किया गया। हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वहाँ पर अवस्थित है। आप यहाँ पे देखिए 180 यहाँ पे 0 डिग्री और इससे 5.5 घंटे आगे है ना, ये हमारा टाइम जोन। ये जो भारत है इसका जो टाइम जोन है एक ही टाइम जोन है, 82.5 डिग्री पर जो अवस्थित है। देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर गुजरात है, इनके मध्य की दूरी 3200 लगभग है ना। तो इनके मध्य की दूरी होने के कारण यहाँ जो टाइमिंग होती है, यहाँ जो सूर्योदय होता है वो काफ़ी समय पहले हो जाता है। 2 घंटा का जो टाइमिंग है इनके बीच है, इनके बीच 2 घंटे का अंतर होता है टाइमिंग का। लेकिन इसीलिए ये जो भारत का जो समय है एक ही रखने के लिए पूरे भारत के बीच में एक लाइन खींची गई, टाइम जोन बनाया गया, जिसे हम स्थानीय टाइम जोन भी बोलते हैं। इन जो IST होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो इसमें रखा गया कितना, 82.5 डिग्री। ये जो है यहाँ पर 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये 82.5 डिग्री। पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, इसके बाद आप देखिएगा झारखंड नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो आप समझ गए ये IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसी के आधार पर पूरे भारत में समय का जो है गणना की जाती है, टाइम को निर्धारित किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको, और जो कुछ कमियां हैं उसे, जो आपके पास जो भी कमियां उसे आप कमेंट में बतलाइएगा कि ताकि उसे पूरा किया जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।